हे हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। तो गाइस, आज दिन है 11 तारीख सैटरडे और आज हम जा रहे हैं बावेतला माथा टेकने बाबा जी के, क्योंकि कल है मेरी बेटी का बर्थडे और हम हर साल उसके बर्थडे के एक दिन पहले हम जाते हैं वहाँ पे माथा टेकने, क्योंकि मैंने उनसे प्रे करके सुखन लेके अपनी बेटी को पाया है। तो मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करने जाती हूँ हर साल कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बेटी को मेरी ज़िंदगी में आपने दिया। तो यहाँ पे आ गई थी माही और इन्होंने हग वगैरह करके चली गई अंदर। मैंने इसको बोला तैयार हो जा और मैं नहा धो के अपने बाल कंघी करके माता रानी की जोत जला दी थी मंदिर में अपने ही, और फिर तैयारी कर ली थी मैंने प्रसाद बनाने की। हम हमेशा हर साल वहाँ पे खिचड़ी का, देसी घी की खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं और इस साल भी हम वही चढ़ाने वाले थे। तो घी जो है वो अपने घर का ही मैं बनाती हूँ, जो मम्मा दूध देते हैं ना वहीं से मलाई वगैरह इकट्ठी करके तो मैं देसी घी बनाया था। मैंने रखा हुआ था गाय का। और ये मैं सेड़ के रख रही उड़द की दाल। इसे थोड़ा सा मैंने अच्छे से देख लिया था कि कहीं इसमें कुछ कंकर वगैरह तो नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करवा रहे थे। उन्होंने कहा था डस्टिंग वगैरह सफाई मैं कर लेता हूँ, आप प्रसाद बना लो, क्योंकि वो अभी नहाई नहीं थी और मैंने नहा लिया था सुबह सुबह उठ के। बालों को मैंने टाई कर लिया था कि मैं नहीं चाहती थी प्रसाद में कोई भी बाल वगैरह पड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बार वॉश कर लिया था उड़द की दाल को, और चावल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। और इसके बाद पूजा वगैरह की थी। माही को बोला था नहाने के लिए, सॉरी माही तो रात को ही नहाकर सोई थी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ठंडा सा मौसम था बारिश का। तो मैंने सोचा उसे ठंड लग जाएगी, इसीलिए माही पहले ही रात को नहाकर सोई थी। सुबह उसने खाली ब्रश और मुँह हाथ धोना था। और फिर इसके बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन से ये देखो, ये देसी घी, घर का देसी घी बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे मैं कुकर चढ़ा दिया था। गाइस, अगर आप लोगों को भी लगता है ना कि कोई नया बर्तन नहीं है हमारे घर में प्रसाद बनाने के लिए, अगर प्याज वगैरह आपने एक चीज़ में डाली हो, बनाया हो, तो आपको ऐसे लगता हो, तो आप ऐसे कीजिए, थोड़ी सी हल्दी चुटकी लेके हल्दी से बर्तन को धो लीजिए जिस भी चीज़ में आप बनाना चाहते हो। तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना सुच्चा हो जाता है, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, सुच्चा हो जाता है बर्तन। आप उसमें प्रसाद आराम से बना सकते हो। यहाँ दूध बॉयल करने के रख दिया। और गाइस, मैं तो यहाँ पे बैठी हुई थी, फ़ोन चला रही थी। फिर मम्मा कहते और रेडी हो, मैंने कहा हाँ रेडी हूँ। फिर मम्मा चले गए उधर। और टाइम हमें 9:30 घर पे ही हो गए थे और मैं कब से इनको बोल रही थी निकलो निकलो। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी बना रही थी, साथ साथ में ही पानी वगैरह ऐड कर दिया, नमक डाल दिया मैंने 1 चम्मच, टेस्ट ऐसे मतलब अंदाजे से ही, क्योंकि टेस्ट तो करना ही था। यहाँ सब तैयार हो गए थे, प्रसाद भी तैयार हो गया था। और सब ने माही बोल रही थी मैं जैकेट लगा के जाऊँगी क्योंकि मुझे ठंड लगेगी रास्ते में। सच में गाइस, यहाँ जम्मू का मौसम थोड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया। और यहाँ पे बारिश जैसे मौसम हो जाता है, रोज़ ही बारिश होती है, रोज़ मौसम अच्छा ठंडा हो जाता है। विश की बारिश चलो ना हो, क्योंकि किसान वगैरह उनको भी बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बट ये है कि मौसम थोड़ा ठंडा ही रहता है, अच्छी बात है, क्योंकि गर्मियाँ मुझे पसंद नहीं है। तो गाइस, मैं यहाँ पर चप्पलें लगाई थी। मम्मा ने पहले मेरे को कैमरा पकड़ा, फिर मैंने पकड़ लिया उनका लिफाफा। हम चल रहे थे। फिर उसके बाद हम गए बाहर वहाँ पे, और यहाँ पे ये स्कूटी वगैरह स्टार्ट कर रहे थे। और साथ में हमारे रहते हैं हमारे नेबर, वो बोल रहे थे माही का कल बर्थडे है, तो वो बर्थडे विश कर रहे थे। तो हम भी चलने लगे। देखो गाइस, हम चल पड़े यहाँ पे। और शनिवार का दिन था, तो मेरे हस्बैंड जी ने मंदिर भी जाना था, क्योंकि वो शनिवार शनि देवता जी की पूजा करते हैं। तो उन्होंने चले गए शनि देवता के मंदिर, और मंदिर के सामने ही मेरी शॉप है, तो मैं भी अंदर जाके माथा टेक के वापस आ गई थी। फिर मैंने और माही ने शॉप ओपनिंग कर दी, क्योंकि मैंने सोचा आते वक्त थोड़ा अच्छा हो जाएगा, शॉप थोड़ी सफाई रहेगी शॉप की, तो सब ठीक होगा, और पहले ही ओपन रहेगी तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद मैंने माथा टेक के शॉप ओपन कर दी। हम चले गए पेट्रोल पंप के पास। तो गाइस, वहाँ पर पेट्रोल पंप पे पापा पेट्रोल डलवा रहे थे। और फिर ये हमारा हो गया स्टार्ट फिर से सफ़र। तो गाइस, मैं वहाँ पे बीच में बैठी हुई थी। अब फिर हम पहुँच गए थे चिड़ी वहाँ पे बावेतला। और बावेतला से हमने प्रसाद ले लिया था, लड्डू का डब्बा, और साथ में हमने लिया था खिचड़ी वगैरह जो भी हमने घर से लाए थे। और देखो यहाँ से ये रास्ता है, थोड़ा सा हम पहुँच गए थे। जय बाबा जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें अपने दर्शन करने के लिए बुलाया। और फिर हमने पार्किंग जो है वो साथ में ही रखी हुई थी। तो गाइस, मैं फटाफट से मुंह और हाथ धो के आ गई। फिर हम घर से ही फ्रेश होके नहा के आए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं थी, उन्होंने भी जॉब पे जाना था। तो हमने कहा फिर स्नान वगैरह करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। हमने ऐसे ही मुंह हाथ धो के बाबा जी को माथा टेका, क्योंकि नहा धो के हम घर से ही आए थे, तो वहीं से बस ऐसे ही माथा टेका वगैरह। और मैंने भी माथा टेका, पर्पल कलर का मैंने और माही ने सेम सूट डाला हुआ था।
तो गाइस हम वहाँ पे चल रहे थे, फिर हमने जाना था अंदर। अंदर जाने में मैं थोड़ा शर्मा रही थी। फिर हम माही ने ये टॉय लिया हुआ था, गुड्डा लिया हुआ था चढ़ाने के लिए बाबा जी को, और यहाँ पे आगे आगे जा रही थी। और देखो गाइस, रश तो इतना ख़ास नहीं था वहाँ पे। संडे और थर्सडे को ही जय बाबा जी आप भी दर्शन कर सकते हो। संडे और सैटरडे को ही ज़्यादा, सॉरी संडे और वेडनेसडे को ही ज़्यादा रश होता है, वैसे अदर दिन कम रश होता है। तो यहाँ पे देखो साइड पे हमने ये खिचड़ी वगैरह रख ली थी, बाबा जी को भोग वगैरह लगा दिया था, हमने माथा टेक लिया था। कल के लिए विशेष की थी कि मेरे बच्चे की लंबी उम्र हो, खुश रहे और अच्छी सेहत रहे। और हर साल हम ऐसे ही माथा टेकने यहाँ आए, बीच बीच में भी जाते हैं, पर बर्थडे से पहले एक दिन ज़रूर जाते हैं। तो गाइस अभी मैं जय करी, फिर इसके बाद मम्मा ने जय की, पापा ने कैमरा पकड़ा हुआ हाँ, था। और यहाँ पे घूंघट मैंने इसलिए किया था, यहाँ पे नाग देवताओं की जगह थी और वहाँ पे लेडीज़ बिना घूंघट के नहीं जाती, तो मैंने इसलिए घूंघट करके ही माथा टेका था। और ये पता नहीं क्या मांग रही थी, बड़ी देर से प्रार्थना करे जा रही थी, मैंने इसे थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। फिर आगे हम बाहर, और जो आसपास के लोग थे उनमें माही को बोला थोड़ी सी खिचड़ी प्रसाद जो है वो डोनेट कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो गाइज मैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई किस किस को दूँ। पहले मैंने दिया दुकान वाले भैया को, जहाँ से हमने गुड़िया वगैरह प्रसाद लिया उनके लिए, बाबा जी के लिए। फिर उसके बाद मम्मा ने जूम करके दिखा रहे थे, मैंने एक आंटी को दिया। फिर मैं वापस आ गई थी दौड़ के, मम्मा ने इतनी देर तक दिखा रहे थे ये। फिर हमने प्रसाद वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम जा रहे थे घर, बाबा जी को माथा टेक के कि फिर आएंगे, फिर जल्दी बुलाना। माही को दी गई कार्ड, एक हॉट डॉग और न्यूट्री कुलचे की, पर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो लड़का था ही नहीं। और हमने फिर साथ में चाय की दुकान थी, हम वहाँ पे चाय वगैरह कचौरी वगैरह खाने लगे, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही नहीं किया था, हमें सुच्चे मुँह आए थे हम। इसे दिख गए पार्क, और ये पार्क में खेलने लगी। तो गाइज मैं खेल रही थी झूला झूले, वहाँ पे बहुत सारे झूले थे, और पापा चाय और ब्रेड लेके आ गए। चाय और कचौरी वो लेके आए थे, हमने वो खाए। यहाँ पे पैसे वगैरह कटा रहे थे, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया, तो हमने ज़्यादा वेट करना ज़रूरी नहीं समझा। इनको ऑफिस में छुट्टी नहीं थी तो लेट हो जाते। फिर आते वक्त इन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट हम बाहर ही कर लेते हैं, लंच वगैरह मैं वहाँ पे कर लूँगा ऑफिस में, आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था, मुझे भी शॉप पे जल्दी जाना था, लेट हो गए थे हम सभी, तो इसीलिए फिर हमने जो ब्रेकफास्ट था बाहर बनाया, बाहर ही किया था। सुभाष नगर में एक नान की दुकान है, SK ब्रदर के नाम से, बड़े अच्छे आटे वाले नान बनाते हैं, इतने अच्छे टेस्टी इनके छोले और नान होते हैं ना। आप भी कभी जाएँ कभी तो ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस मैं नान खाई, इतना टेस्टी नान था ना, पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया, पर मैं और मम्मा बहुत इंजॉय कर रहे। मैंने लस्सी तब भी इसने आधा ही नान खाया था और आधा पैक करा के ले आई थी। तो गाइस हम गए थे मम्मा के घर पे थोड़ा प्रसाद वगैरह देने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा ये सूट कैसा लगा, पर्पल कलर मुझे सूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, प्लीज़ बताना। हाँ, हम पहुंच गए हैं अपने घर में जा रहे हैं। सूट वगैरह मैं कम ही डालती हूँ। तो गाइस हम आ गए थे अभी घर। ये मेरे से पहले ही आ गए थे, क्योंकि मैं मम्मा के घर गई थी थोड़ी देर प्रसाद वगैरह देने के लिए। और यहाँ पे टाइम देखो कितना ज़्यादा हो गया था, हस्बैंड भी लेट हो रहे थे। मेरे आने से पहले ही इसका डांस, और मेरे हस्बैंड जी ने बेचारे ने पानी भर दिया था, पानी आ गया था, उन्होंने 2 बकेट से वो भर दी थी। और यहाँ पे ये इसका डांस शुरू हो गया, और इन्होंने बकेट वगैरह भर के एक साइड पे रख ली थी। और मैं इनको बोल रही थी अगर लंच वगैरह लेना है तो बता दो, फिर इन्होंने। तो गाइस बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन बीत गया। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइस। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि नई से नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस यही छोटी सी फैमिली है जो हमेशा खुश रहे, यही दुआ करती हूँ मैं सब भगवान से, बाबा जी से, गणेश भगवान जी से, मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे गाइस। आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से, भगवान जी के आशीर्वाद प्यार से मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। आपके सपोर्ट का बहुत मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बाय।